बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, ये बात आप सबके इल्म में है कि आज पूरे इंसानियत को, पूरे आलम इंसानी को एक गैर मरई दुश्मन से मुकाबला है, साबका है, वास्ता है और दुनिया के तमाम ममालिक अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक स्ट्रेटजीज़ और हिकमत अमली डेवलप कर रहे हैं और अपने मुआशी स्ट्रक्चर के मुताबिक वो फैसले ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो एक फ़हम व फरासत वाला शख्स भी, एक पढ़ा लिखा और एक माकूल शख्स भी इस बात में कंफ्यूज हो जाता है और एक लम्हे के लिए सोचने लग जाता है कि आया पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला हुकूमत को हंगामी बुनियादों पे क्या कोरोना वायरस से निमटना चाहिए या फेक न्यूज़ की रोकथाम पहले करनी चाहिए। ये मीडिया ने इस इंतहाई क्रिटिकल फेस पे भी, इंतहाई क्रिटिकल स्टेज पे भी कौम को बखुदा मुनकसिम कर दिया है और कौम को अपने फेक न्यूज़ के ज़रिए, अपने तज्ज़ियों के ज़रिए, अपने तबसरों के ज़रिए उन्होंने एक नफ्सियाती मरीज़ बनाने की कोशिश की है। तो ये तय करना बड़ा मुश्किल है मुझ जैसे शख्स के लिए भी, क्या इमरान खान साहब को फर्स्ट ये फेक न्यूज़ की रोकथाम करनी चाहिए हंगामी बुनियादों पे या जो है कोरोना वायरस के बारे में इमरजेंसी एक वो करनी चाहिए। क्योंकि कोरोना वायरस की सूरत हाल जहाँ तक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के लाख लाख एहसानात है कि पाकिस्तान में इस कदर ख़राब नहीं है। लेकिन जब आप मीडिया की सूरत हाल देखते हैं, मीडिया स्क्रीन्स को देखते हैं तो एक पैनिक की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो चंद सीनियर सहाफ़ी और दानश्वर समझ लें, सीनियर दानश्वर कह देता हूँ, चलें सीनियर तज्ज़ियाकार कह देता हूँ, सीनियर लिखारी कह देता हूँ उनको, ठीक है। तो वो ये गिला करते हैं कि सोशल मीडिया पे हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है, हमारे ऊपर लान व तान किया जाता है, तनकीद और तनकीज़ के नश्तर बरसाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई बात ये है कि ये एक इंतहाई क्रिटिकल फेज़ है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए। बजाय इसके कि यू शुड कम अप विद अल्टरनेट प्रपोजल्स, कम अप विद वर्केबल सॉल्यूशंस। तो मैं अजीब अजीब किस्म के तबसरे सुनता हूँ, बखुदा मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये इन लोगों ने 20-20, 30-30, 40-40 साल सहाफ़त कहाँ पे की है, कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कौन सा फ़लसफ़ा पढ़ा है, किन असातिज़ा से पढ़ा है, किन यूनिवर्सिटीज़ में इन लोगों ने तालीम हासिल की है। मैं एक जनरल एक बात कर रहा हूँ, इख्तिलाफ मेरा होता है तज्ज़िये की बुनियाद पे। मेरे किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती अनाद और ज़ाती अदावत किसी के साथ नहीं है भाई, ठीक है। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि मीडिया ने जो गुज़श्ता 20 साल में मीडिया ने और माजी के 30-40 साल के हुक्मरानों ने, ठीक है। आज मैं ज़रा दूसरे अंदाज से बात करता हूँ, आप लोग माइंड कर जाते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं एक दलील के साथ आप लोगों के सामने अपना केस पेश कर रहा हूँ जो सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं कि 20-30 सालों में न मीडिया ने और न सियासी जमातों ने अपना जो बुनियादी मुकालमा है आज तक वो शुरू ही नहीं कर सके। अगर बखुदा वो 20-30 साल अपना बुनियादी मुकालमा शुरू करते तो आज हमें इस क्राइसिस से निपटने में इस कदर मुश्किलात का सामना न होता। मिसाल के तौर पे मैं डॉन न्यूज़पेपर जो इंग्लिश अखबार है उनकी हेडलाइन में पढ़ रहा था कि नवाज शरीफ रिटर्न्स होम टू सेव नेशन फ्रॉम कोरोना वायरस। यानी आप देखें किस कदर गुमराहकुन है। इसी तरह जंग की एक हेडलाइन थी उर्दू की जी कि शहबाज शरीफ कौम को कोरोना से बचाने के लिए इमरजेंसी में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और चंद सीनियर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास इमरान खान से ज़्यादा मालूमात है कोरोना वायरस के बारे में। और साथ ही ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ और मीर शकील रहमान के पास ज़्यादा मालूमात है, शहबाज शरीफ से हाथ मिलाएं। यानी उन्हें इस क्राइसिस का जो हल है वो नज़र आता है दो शख्सियात में। और मेरा इख्तिलाफ ही यही है कि इस किस्म का तज्ज़िया करना कि एक पूरे जो आप रियासत का है, जो पूरा निज़ाम है, जो पूरा मुआशरा है, उस पूरे मुआशरे का जो आप एक फ़र्द के तनाजुर में जब एक तज्ज़िया करते हैं और लोगों के सामने पेश करते हैं तो ये लोगों को गुमराही के एक अमीक गड्ढे में धकेलने के मुतरादिफ है। ये तस्वुर इंतहाई गुमराहकुन है कि एक पूरे निज़ाम का, पूरे मुआशरे का एक फ़र्द के तनाजुर में कैसे
उसका तज्जिया कर रहे हैं। ये तो आप तारीख़ की किताबें पढ़ें भाई, तो समाजी उलूम की किताबें पढ़ें, माशरती इर्तिका की किताबें पढ़ें, समाजी इर्तिका के आप बुनियादी कंसेप्ट से वाकफियत हासिल करें। पर फिर मीडिया स्क्रीन पे आप बैठ जाएं। आपको आज तक यही नहीं मालूम हो सका कि ये जो मुल्क है वो किसी एक शख्सियत के सहारे नहीं चला करता और ना ही किसी एक शख्स की ज़ाती जागीर होता है। ये कंसेप्ट ही जमहूरियत कुश है और जमहूरियत के तस्वुर की नफ़ी है। इस तस्वुर से कोई भी मुआशरा शख्सियत परस्ती के सहर में मुब्तला हो जाता है और उस माशरे की जो अपनी ताकत है और अपनी जो तवानाई है वो ख़त्म हो जाती है और वो उस उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि एक शख्स आएगा, वो हमें बचाएगा और वो हमारे तमाम मसाइल हल करेगा। तमाम मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि जो शख्स इस किस्म का तज्जिया करे, एक फ़र्द के तनाजुर में मसाइल का हल ढूंढे, एक फ़र्द के तनाजुर में मुआशरे का मुताला करे, तो ऐसे मुआशरे में जुगादरी और जो मदारी किस्म के सियासतदान हैं वो सामने आ जाते हैं और वो लोगों को बेवकूफ़ बना के चंद दानश्वरों को साथ शामिल करके और अपने ज़ाती मफादात का हसूल हासिल करते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो इस किस्म के तज्जियाकार हैं, जो सीनियर तज्जियाकार हैं, वो इस किस्म का तज्जिया क्यों करते हैं कि एक ही शख्स में उनको मसाइल का हल नज़र आता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज उन दानश्वरों को सुनाने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाईजान, दुनिया एक जगह साकित नहीं है, एक जगह जामिद नहीं है, एक जगह रुकी हुई नहीं है। दुनिया बराबर मुतहर्रिक रहती है। ठीक है, वक्त के साथ साथ जब ज़माना बदलता है तो ज़माने के तकाज़े बदलते हैं। जब ज़माना बदलता है तो उस दौर के मुताबिक नए मसाइल होते हैं। चूँकि हमारे जो दानिश्वर हैं, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, वो उस नए दौर को नहीं समझ सकते और उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक मसाइल का हल पेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ना नए अफकार होते हैं, नए ख़यालात होते हैं, नए नज़रियात नहीं होते, ना ही नया फ़लसफ़ा होता है, नए उसूल उनके जहन में मौजूद नहीं होते। चुनाचे वो करते क्या हैं कि वो शख्सियात की सूरत में मसाइल का हल ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो कभी कहते हैं कि शहबाज शरीफ इज़ द ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस, और कभी बराह रास्त इमरान खान साहब की ज़ात को हिट करना शुरू कर देते हैं कि आपने ये नहीं किया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप नाअहल हैं, आप शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाएं। दैट मीन्स कि आप शख्सियात की आड़ में अपनी जो वो कम इल्मी है, अपनी नाअहली है, अपनी नालायकी है, वो छुपाने की कोशिश करते हैं। तो आज कोरोना वायरस ने जो मैंने टाइटल जो हेडिंग दी है उसमें पाकिस्तानी कौम के लिए एक मुस्बत पैगाम क्या है। मुस्बत पैगाम ये है कि मैं हमेशा से जो मैंने पूरी ये तकरीर की है, अभी जो वीडियो में की है, कि एक फ़र्द के तनाजुर में माशरे का मुताला नहीं करना चाहिए और पूरी मैंने आपको डिटेल्स बता दी थोड़ी बहुत जितनी मेरी इस्तिताअत थी। इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि मैं एक तासुर दिया एक कौम को कि आप मेरे साथ टाइगर फोर्स है, आप टाइगर फोर्स पे आपको एतराज़ है, यह आपका मसला है, ठीक है, नाम बदल दें, मुझे आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। मैं एक उसूल को सामने रख के बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ये तासुर दिया कौम को कि कौम आप आए, मेरे साथ शामिल हो जाएं और मेरी मदद करें, आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ मिल के आप इस क्राइसिस से पूरे मुल्क को निकालें। ये होता है इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पोटेंशियल का, यही काम होता है। ठीक है, कि वो एक फ़र्द ये नहीं कह रहा इमरान खान साहब कि लॉन्ग बूट पहन के, लॉन्ग शूज़ पहन के कि मैं कराची भी पहुंच रहा हूं, मैं लाहौर भी पहुंच रहा हूं, मैं इस्लामाबाद भी पहुंच रहा हूं, मैं पेशावर भी पहुंच रहा हूं, मैं हैदराबाद भी पहुंच रहा हूं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हर जगह मैं खुद अकेला पहुंच के, जैसे डॉन वालों ने कहा कि जी शहबाज शरीफ रिटर्न्स होम टू सेव नेशन फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे इमरान खान साहब। अब रजाकारों को भर्ती कर रहे हैं और 5 लाख समथिंग 25 लाख 24 लाख आई थिंक वो रजाकार टाइगर फोर्स या रजाकार समझ लें, वो जमा हो चुके हैं। तो ये एक पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और ये एक कौम साजी की तरफ, नेशन बिल्डिंग की तरफ ये जो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि आप आएँ और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के हुकूमत की मदद करें, मेरी मदद करें इस क्राइसिस में। यही लीडरशिप पोटेंशियल भी होता है और यही कौम साजी भी होती है। मैं कौम साजी या नेशन बिल्डिंग के हवाले से अलग एक वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि आज चाइना की मिसाल आपके सामने है। माओ ज़ेतुंग ने भी यही नारा बुलंद किया था कि एक फ़र्द
जो है ना वो तमाम मसाइल हल नहीं कर सकता। आप नेशन बिल्डिंग पे फोकस करें। जब आप कौम बना लेंगे तो आप बताएं, जो चाइना में आज सूरत हाल दरपेश हुई, कोरोना वायरस आया, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी इंसानी तारीख में चाइना में आया, तो उस कौम ने माओ ज़ेतुंग मौजूद नहीं है, चूंकि उसने कौम बनाई थी तो उस कौम ने उसके अंदर एडाप्टेबिलिटी की सलाहियत पैदा हो गई थी, असर हाज़र के तकाज़ों से वो हम आहंग हो गई थी, और उस कौम ने 1 दिन में भी हॉस्पिटल्स बनाए, 2 दिन में भी बनाए, 6 दिन में भी बनाए। तो जब आप कौम बना लेते हैं, कौम की फिक्री और शऊरी सलाहियतों को बेदार करते हैं, जब आप कौम की ताकत और तवानाई को यकजा करते हैं, जैसे इमरान खान साहब करें कि सारे निकल आएँ और मेरे साथ मदद करें, मेरे साथ शाना बशाना चलें, तो जब आप कौम की ताकत और तवानाई बहाल करते हैं, उनकी फिक्री और शऊरी सलाहियतों को बेदार करते हैं, और जब आप कौम एक बार बना लेते हैं तो बखुदा दुनिया के कोई भी चैलेंज हो, वो 1 हफ्ते में मेट्रो भी बना सकते हैं, ऑरेंज ट्रेन भी बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स भी बना सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल मिसाल हमारे सामने चाइना की मौजूद है। नेशन बिल्डिंग और लीडरशिप, ये इस पे मैं अलग एक वीडियो करूंगा नाजरीन। इस वीडियो में इतना ही कुछ कहना था, और जो सीनियर लिखारी, दानिश्वर, मुसन्निफीन जो हमारे हैं, उन तक मैंने अपना पैगाम पहुंचाना था और इंतहाई पोलाइट मैनर से पहुंचाना था। आप अगर 20 सालों में ये काम कर लेते और इस किस्म के मुकालमे को फ़रोग देते तो बखुदा बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी डेवलप हो जाती है। लेकिन आप शायद इन तमाम उलूम से, तमाम नज़रियात से खुद मुत्तसिफ नहीं है, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दुआई आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।